लेकिन अब आपको सीधा इसरो चीफ क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं। Illustrious journey of space endeavors, showcasing the nation's relentless pursuit of technological excellence and innovation. देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस वक्त यहां पर मौजूद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर बाद, चूंकि अभी आपने देखा कि किस तरह से इसरो की तरफ से एक बड़ा इतिहास रचा गया है। कल भी हमने वो तस्वीर देखी और अब यहां पर अब से कुछ ही क्षण बाद केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वो यहां पर क्या कुछ कहते हैं देखना होगा, लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं सीधी। दरअसल हाल ही में इसरो की तरफ से आपने देखा मिशन लॉन्च किया गया, देर रात 10 बजे के करीब इसरो की तरफ से मिशन स्पेसएक्स लॉन्च किया गया, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और अब इस मिशन के लॉन्च करने के बाद केंद्रीय मंत्री यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसे ही बोलेंगे आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस साल आपने देखा इसरो ने कई मिशन लॉन्च किए हैं और एक बार फिर से कल भी हमने वही तस्वीर देखी, स्पेसएक्स की सफल उड़ान की तस्वीर हमने कल ही, चूंकि यहां पर देखिए इसकी लॉन्चिंग हुई है। डॉकिंग तकनीक से आपस में दो स्पेस क्राफ्ट जुड़े, स्पेसएक्स सैटेलाइट यानी स्पेस डॉकिंग तकनीक से आपस में दो स्पेस क्राफ्ट जुड़े। PSLV C-60 के जरिए स्पेसएक्स मिशन को अंजाम दिया गया और अब इस मिशन के बाद यहां पर केंद्रीय मंत्री की तरफ से कुछ देर बाद इसरो के इस मिशन को लेकर कई अहम बातों का जिक्र किया जाएगा, वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये जो इसरो का मिशन कल लॉन्च हुआ है देर रात, इसके बारे में अगर आपको बताएं तो स्पेसएक्स सैटेलाइट यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, डॉकिंग तकनीक से आपस में दो स्पेस क्राफ्ट जुड़ेंगे। PSLV C-60 के जरिए स्पेसएक्स मिशन को अंजाम दिया गया है, क्योंकि एक के बाद एक इसरो की तरफ से जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अगर देखा जाए तो भारत लगातार इतिहास रच रहा है। और कल भी हमने वही तस्वीर देखी इसरो की तरफ से, जिस तरह से मिशन लॉन्च किया गया। लंबी छलांग, देश को न्यू ईयर गिफ्ट इसरो की तरफ से कल दिया गया। PSLV रॉकेट के जरिए किए जाने वाले अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को कल देर रात 10 बजे के करीब इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया। और आपको यहां पर यह भी बता दें कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्पेसएक्स और इनोवेटिव पेलोड के साथ PSLV C-60 का प्रक्षेपण किया। इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रक्षेपण के बाद खुशी भी जाहिर की और इसे भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि बताया। इसी के साथ अब भारत स्पेसएक्स की सफल लॉन्चिंग करने वाला चौथा देश बन चुका है। इसरो की तरफ से यह कहा गया कि PSLV C-60 पर मौजूद प्राइमरी स्पेसएक्स अंतरिक्ष यान A और B सफलतापूर्वक अलग हुए। देखिए, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जिसे स्पेसएक्स भी कहा जाता है, इसरो का एक बहुत अहम ये मिशन है। और इसी मिशन के तहत PSLV C-60 रॉकेट द्वारा दो छोटे अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाएंगे और फिर उन्हें अंतरिक्ष में ही छोड़ा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को ही डॉकिंग कहा जाता है। अंतरिक्ष में रहते हुए इन दोनों अंतरिक्ष यानों को अलग करने की प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहा जाता है। इसरो इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग की तकनीक का प्रदर्शन करेगा। सबसे जरूरी बात है कि मिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार अंतरिक्ष मिशन इतने जटिल होते हैं कि उनमें एक से ज्यादा रॉकेट लॉन्च करने की जरूरत होती है। ऐसे में अंतरिक्ष में इन रॉकेट या उनके हिस्सों को जोड़ने के लिए डॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसरो भविष्य के ऐसे मिशन के लिए खुद को तैयार कर रहा है और अब से जो कुछ ही देर बाद हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवाएंगे, उसमें भी जो अगले मिशन है या फिर ये जो मिशन का हम जिक्र कर रहे हैं, जो बहुत अहम मिशन है, इसका भी जिक्र यहां पर केंद्रीय मंत्री की तरफ से किया जाएगा, इसरो चीफ की तरफ से भी किया जाएगा। देखिए, भविष्य को देखते हुए इस तरह के कई मिशन हैं जिनको देखते हुए इसरो लगातार तैयारी कर रहा है। जब अंतरिक्ष में कई वस्तुएं जैसे उपग्रह, अंतरिक्ष यान या फिर अन्य उपकरण मौजूद होते हैं, तो उन्हें एक साथ लाने के लिए डॉकिंग की जरूरत होती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, अंतरिक्ष में दो वस्तुओं को जोड़ने का एक कुशल तरीका है। और आपको सुनवा देते हैं सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य मंत्री माननीय श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अंतरिक्ष विभाग की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कल के सक्सेसफुल लॉन्च के लिए। आप कंटिन्यूसली आप लाइव थे, हम लोगों ने देखा और आपने हम लोगों को प्रोत्साहन किया स्पेसएक्स के लॉन्च पे। सर बहुत मामूली सा एक प्रेजेंटेशन करना चाह रहा हूँ जो इस साल की एक्टिविटीज़ हुई हैं। नेक्स्ट।
सर 2024 जैसा सबको पता है काफ़ी उत्साहपूर्वक रहा हम लोगों के लिए। 1 जनवरी से हमने लॉन्च किया PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन और कल का लॉन्च जो दिसंबर 30 को हुआ। तो कुल मिला के इस साल 15 मिशंस हमारे हुए हैं और विभिन्न प्रकार के मिशंस रहे। कुछ तो डिमॉन्स्ट्रेशन डेवलपमेंटल मिशंस रहे, कुछ एनसिल द्वारा कमर्शियल लॉन्च रहे और हमारे प्राइवेट सेक्टर द्वारा अग्निकुल का स्टार्टअप जो है उसके द्वारा एक लॉन्च हुआ। जस्ट थोड़ा मैं एक एक मिशंस के बारे में बताना चाहूँगा। नेक्स्ट सर, वी स्टार्टेड ईयर विथ January 1st launch of ExpoSat. It was anyway first dedicated scientific satellite from ISRO to carry out research in space-based polarimetry in X-rays missions for the celestial sources. Then on January 6th, sir, the Aditya L1, which was launched 2023 September 2nd, it inserted in its targeted halo orbit on January 6th around 4 p.m. Next. उसके बाद इनसेट 3DS मिशन जो कि डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट है, फुल्ली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, दैट वाज लॉन्च यूजिंग GSLV F14 on February 17, 2024. It was a meteorological satellite providing a lot of weather-related parameters to the country. Then we had launch of a small satellite launch vehicle, August 16, 2024. It was third and final development flight, and it is providing cost-effective and on-demand launch services for the small satellites and enables operational missions by Indian industry and NSIL.